अब जिहादियों के निशाने पर हमारे जेनजीज आ गए। जेनजी को टारगेट करके पहले इस्लाम में लाया जा रहा है और फिर उनका कत्ल किया जा रहा है। जी हां, ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जहां हिंदू से मुस्लिम बनी लड़की को बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली है, जबकि लड़की के परिवार का कहना है कि उसका कत्ल किया गया है। जी हां, रमजान अली के लव जिहाद में सेकुलर दिव्या फिजा बानो बन गई थी। अमेठी के दिव्या ने धर्मनिरपेक्ष में निकाह कर लिया था और सत्य सनातन करके त्याग कर दिया था। अब दिव्या मुस्लिम परिवार में फांसी के फंदे पर झूलती हुई लाश के रूप में मिली हुई है। दिव्या के घर वाले कत्ल बता रहे हैं, जबकि आरोपियों के हिसाब से यह आत्महत्या है, सुसाइड है। लेकिन यह सवाल है कि दिव्या से फिजा बनी इस लड़की के फैसले पर यह तो जांच का विषय है कि आत्महत्या या हत्या क्या हुई है, जरूर होना चाहिए। लेकिन यह बात सच है कि कोई आत्महत्या क्यों करता है? वो कोई लड़की अपने ससुराल में, क्या दिव्या के ऊपर कोई दबाव था या फिर कुछ और था, या फिर ये उसे मार डाला गया है? चलिए देखते हैं आगे। परिवार की महिलाएं बता रही है कि कुछ साल पहले दिव्या फिजा बन गई थी। फिजा से उसका शौहर रमजान हमेशा लड़ता रहता था। आखिर ऐसा क्या हो रहा था जबकि दिव्या ने तो इस्लाम कबूल कर लिया था ना उसके कहने पे। फिर क्यों दिव्या पर अत्याचार हो रहे थे? क्यों दिव्या को सताया जा रहा था? क्या दिव्या के शौहर ने उससे झूठ बोलकर निकाह किया था? सुनिए दिव्या के घर वाले क्या कहते हैं। सबका परिणाम हमारी पूरी जिम्मेदारी है। हम लेके चले थी वह इनके दामाद गवाह, इनके जो खत्म भय लड़की, इनके नंदोई गवाह अपन पूरी जिम्मेदारी लेके भैया आवा है। हम नहीं आवे देते रही ने, कहीं हम ना जावे, मम्मी नहीं मार दे रही है, हमें गरियावा थी, पूरा परिवार जुट के मारत है हमका। कई दिन पहले? अरे वही गए एक महीना पहले गए रही। अरे बीच मकान पर हम नहीं जाना कि का होएगा। सुबह सारी हकीकत मातारी सुबह पूरी हकीकत बताई ने बुलवा रहे हैं। मृतक की बहन का साफ आरोप है कि उसे फांसी पर लटकाकर मार डाला है। आखिर क्यों हिंदू लड़कियों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो जिहादियों के घरों में इस्लाम अपनाने के बाद भी सुरक्षित नहीं बचेगी? उनका अब्दुल अलग नहीं है, सब अब्दुल एक जैसे है। क्यों हिंदू लड़कियों को समझ नहीं आ रहा कि वो जिहादियों के लिए कुछ भी कर ले मगर उनको काफिर ही समझा जाएगा अंततः? सुनिए मृतक बहन की क्या कहना है। उनको फांसी लगा के मार डाला। ये सूचना किसने दी थी? ये सूचना पहले मेरे जीजू ने फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन, मतलब मेरी मम्मी से ये बताया था कि तुम्हारी लड़की को भूत प्रेत सवार है का जो फांसी लगा रही। तो माँ मम्मी फोन करे रही है माँ बहन वाले पास, तो फोन नहीं उठत रहा। फिर उनके नंद के पास में फोन करी ने, जो शहनाज नाम है उनका। वो यही थी? हाँ, वो यहीं पे घर पे थी। हाँ। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली। फांसी लगा ली। और तुम्हारा जीजा कहाँ है? जीजू सऊदी में। सऊदी में? सऊदी से फोन किया था यहाँ? हाँ, सऊदी से यहाँ है। पुलिस मृतक के परिवार पर दबाव बना रही है अंतिम संस्कार के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिव्या अंतिम संस्कार उसका कैसे होगा? क्या उसका हिंदू मान्यताओं के अनुसार दाह संस्कार किया जाएगा या फिर मुस्लिमों के अनुसार उसे दफनाया जाएगा? लेकिन लोगों में गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। नियमता 24 घंटे के बाद अंतिम संस्कार नहीं होगा, नियम संगत कार्यवाही होगी। जाइए, मैं बता दे रहा हूँ, जाइए। 24 घंटे समय बीत जाएगा। अरे मैंने कहा ना पृथ्वी पे कोई है ही नहीं जिसने रखा हो। मैंने कहा ना पृथ्वी पे कोई है ही नहीं। यही ठीक है, जाओ हमारा लड़का चला गया, फिर भी हमको हरा पी रहे। श्वेटी की हत्या को चाहे करने वाले हो, चाहे कराने वाले, चाहे प्रेरित करने वाले, चाहे आंदोलित करने वाले लोग हैं तो हत्यारे ही। वो किसी रूप में हो सकते हैं, पीछे से चाकू मार के हो सकते हैं, आगे से बम मार के हो सकते हैं, हमको प्रताड़ित करके हो सकते हैं। इसलिए इसमें विवेचना में ये विषय आना चाहिए। उन्होंने प्रेरित किया और उसकी हत्या करके उसको मारा गया, हत्या हुई। दोनों की हत्या जैसे विषय पर हम मोहर लगाने के लिए